May I come in, sir? Good evening, sir. Good evening, sir. बैठिए। Thank you, sir. वसुंधरा, Yes, sir. अपना बताएंगे आप संबंध में कुछ, कहाँ से क्या किए हैं, कहाँ कब 10th किए, कब क्या किए, Yes, बताएं। sir. सर मैंने 10th जो है सेंट पॉल हाई स्कूल पटना से किया है। फिर मैंने 12th DAV BSc भी पटना से किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। फिर मैंने सर मास्टर्स किया है MBA में। मेरा ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइजेशन था, जो कि मैंने ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पटना से किया है। आपका हॉबी देखते हैं कुछ है? यस क्या है हॉबी? सर, लैंडस्केप पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग है। What is this Manjusa painting? सर मंजूषा पेंटिंग जो है वो एक फोक पेंटिंग है, अंग प्रदेश का भागलपुर का मेनली है, जिसमें एक बिहुला बिसहरी देवी होती हैं, उन्हीं के स्टोरी लाइन को डिपिक्ट करते हुए बनाया जाता है। बिहुला बिसेहरी जो है किससे रिलेटेड है, किस काल से रिलेटेड है? सर वो तो नहीं पता, लेकिन उनको स्नेक्स की देवी कहते हैं। महाभारत से रिलेटेड है, ये बताइए। शिव, यस सर, वो शिव जी की पुत्री भी हैं। नहीं, इसको आप बताएं ना, आपने हॉबी अच्छा दिया है, पेंटिंग का भी लैंडस्केप का है और उसका है, तो जैसे अभी बताए हैं साहब, उसके संबंध में जरूर आप जाएंगे, कम से कम उसका इंट्रोडक्शन जरूर आप याद रखेंगे। ओके सर। क्योंकि उस समय जब भी बताएंगे यह है स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग है, आपको मन भी लगेगा, आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, उसको आप देख लेंगे। नहीं तो आपका इतने से काम चल जाता है लैंडस्केप पेंटिंग से। इट गिव्स स्कोप्स फॉर आस्किंग वो क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए आप उसको देख लीजिए, वहाँ नहीं भी दे सकती हैं। हाँ, और देना है तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। ओके सर। बिहुला बिसहरी का जो है ना, यू मस्ट। प्रेफरेंस क्या है आपका? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। DSP? यस सर। अच्छा। सर मेरा सेकंड प्रेफरेंस बिहार एजुकेशन सर्विसेज है। हाँ, फिर मेरा थर्ड प्रेफरेंस असिस्टेंट कमांडेंट होमगार्ड। होमगार्ड का, यस सर। ठीक है। फिर सर मेरा फोर्थ प्रेफरेंस ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, ठीक है। हाँ, सर फिर उसके बाद एक्साइज सुपरिटेंडेंट। ठीक है, आप इसको चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, Why police service? Because it is a bit more challenging. It becomes more challenging for the women, for the ladies, because later on you have to rear your family. Also, you have to look after your children. Everything you have to do. So don't you have that much of time? What your male counterpart can give to you. So it is a very challenging job. Why do you offer that? Why don't you go for this VR education service for first? What is the reason behind it? हिंदी में बताइए। बिहार पुलिस सर्विस, हाँ बताइए। सर मोस्टली हमको लगता है कि बिहार पुलिस सर्विस में मेरे पास ज़्यादा स्कोप्स और चांसेस होगा, जिसमें हम लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं डायरेक्टली। टाइम कम होगा आपके पास ना, बिकॉज यू हैव योर ओन फैमिली ऑल्सो, योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ यू, तो टाइम कम होगा। चलिए अब साहब पूछेंगे आपसे भी ये प्रॉब्लम। नहीं, अच्छा है आपने पुलिस सर्विस को ऑप्ट किया है, और सही है, जो समय तो कम मिलेगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट यह भी है, आज की डेट में महिलाएं बिहार पुलिस में पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है, टॉप पर है, और आने वाले दिन में भी आपकी संख्या काफ़ी। आई एम नॉट डिसर्टिंग यू, जस्ट आई वांट टू इलस्ट्रेट रीजन फॉर जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी को लेकर के, क्योंकि आप पुलिस सर्विस में हैं, मेन हो या वोमेन हो, उन्हें कोऑर्डिनेट तो करने में कठिनाई होती है, फैमिली को और सर्विस को, क्योंकि 24/7 का यह जॉब है। Yes. पब्लिक आउटरीच भी ज़्यादा है, चैलेंजिंग भी है, बहुत सारे जगह एडवर्स सिचुएशंस भी फेस करने पड़ते हैं, बहुत बार फेस करने पड़ते हैं, और आप भी जाएंगे तो आपको भी फेस करना पड़ेगा, जो आने वाले दिन में है, क्रिमिनल्स से भी, ऑफिसर्स से भी, पॉलिटिशियंस से भी, सबसे करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आप क्यों इसमें जाना चाह रहे हैं? क्या 3-4 पॉइंट बता पाएंगे आप, जो आप में क्या है, कौन सा आपका हॉबी का है या आप इंटरेस्ट है जो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है यू गो टू पुलिस सर्विस? जी सर। हाइट है, अच्छा है सब एक तो सर हम बताना चाहेंगे, जब हम सर इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय मैंने NCC में भी पार्ट लिया था सर, मुझे मेरे पास C सर्टिफिकेट भी है उसका। हाँ।
सर वहीं से मेरा एक पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स कंट्री एक वर्दी पहन डेवलप हो चुकी गया। हैं। यस सर पहन। हाँ एनसीसी का ठीक है। वर्दी है। हाँ सर यूनिफॉर्म। यस सर। और सर हम ये चीज़ देख रहे थे कि बिहार का पुलिसिंग का एक ऐसा एक परसेप्शन बन गया है बिहार में भी बाहर में भी, जिस कारण किसी भी फील्ड में वो इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट में हो या फिर एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हो या फिर विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हो, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर लाइक सिचुएशन, लोग अभी भी पुलिस स्टेशन जाने को एक हिचकते हैं, मानते हैं कि अगर कोई जा रहा है तो कुछ ज़रूर गलत किया होगा। तो ऐसे परसेप्शंस को चेंज करना, ये ओपन डोर पॉलिसी हो, लोग डरे नहीं वहाँ जाने से, उनके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, लोग सोचे कि हम सर्विस के लिए जा रहे हैं ना कि अपने प्रॉब्लम्स को। तो ऐसे चीज़ों को ऊपर वर्क करने के लिए सर इस वक्त हमको लगा कि हम ज़्यादा बेटर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हालांकि सर और भी पोस्ट हैं सर, उन सब में भी मेरा रुझान है। आपको फर्स्ट चॉइस दिया था तो चाहेंगे आपको फर्स्ट चॉइस में। यस थैंक यू। हमारी शुभकामना रहेगी हमें सर, थैंक यू सर। तो आप फर्स्ट चॉइस में जाएं। ठीक है, मान लेते हैं आप डीएसपी बन गए, डिप्टी एसपी बन गए, आप कहीं जाएंगे, किसी अनुमंडल में जाएंगे, आप कहाँ घर है आपका? सब बांका से बिलोंग करते बांका से बिलोंग करती हैं, वहीं सिटी डीएसपी आप बन गई भागलपुर में ही, तो आपका टॉप 5 प्रायोरिटी क्या रहेगा? सब पहला तो जो है वो विमेन सेफ्टी से रिलेटेड रहेगा कि अभी भी सब विमेन जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली नहीं आके फेस करके बता पा रही हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अभी भी हिचकती हैं। तो अगर उनके लिए एनवायरनमेंट सेफ किया जाए तो वो अपने प्रॉब्लम्स को बता पाएंगे। और दूसरा सर, हम अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड बैकग्राउंड को यूज़ करके साइबर क्राइम्स एंड उन सब चीज़ों पे भी डील कर सकते हैं, जिससे वो सब एरियाज़ में भी वर्क हो सके। सर तीसरा जो है, हम पुलिस में जो लोग हैं ऑलरेडी प्रेजेंट जो एम्प्लॉयड हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस को और बेटर करना चाहेंगे ताकि वो भी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहें अपने जॉब से और अपने वर्क के प्रति ज़्यादा फोकस्ड होकर वर्क करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें, अकाउंटेबिलिटी फील करें। चौथा बताइए सर। चौथा जो है सर, मेरा मानना है कि लिकर बैन जो है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिसी था, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम खुद देखे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो सर इसमें और भी, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो झारखंड से या फिर वेस्ट बंगाल की तरफ से अभी भी स्मगल कर रहे हैं। तो सर इसके ऊपर सब पांचवा जो है सर, अवेयरनेस जनरेट करना, लोगों को अपने किस हक। तरह का अवेयरनेस? सर लोगों को बेसिक लॉस नहीं पता होते हैं कि उनके पास क्या क्या हक है, वो कैसे कैसे उस चीज़ पे वो किस चीज़ के लिए वो अपने राइट्स के लिए कर सकते हैं। तो सर उनको अवेयर करेंगे तो उन्हें भी पता रहेगा कि क्या। लेकिन पुलिस का तो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो अपनी जॉब जो मेन है वो तो क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। अब इसको तो माइनस कर दिए। उसके बाद आपको आप ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, आपने बताया, साइबर क्राइम आज के डेट में टॉप पर है। अब आप देखेंगे जो बहुत सारी डकैतियां हुआ करती थी, रोड होल्ड अप होता था, गाड़ी को रोक करके एक साथ 5-5, 7-7, 10-10 गाड़ियां को लूट ली जाती थी। यही यहाँ से नालंदा जाते तो आपको चंडी के बाद वहाँ पर एस्कॉर्ट चलता था, कई पुलिसकर्मी बस में बैठते थे और एक साथ 8-10 बसेस को लेकर के तब नालंदा से बिहार से ले जाते थे, फिर वहाँ से बस को लेके आते थे, बस रुकी रहती थी। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ता है, क्रिमिनल को बैठा हुआ है बॉम्बे में, आपका पैसा निकाल ले रहा, तो वो साइबर क्राइम है। तो आपका टॉप प्रायोरिटी है क्राइम कंट्रोल, फर्स्ट प्रायोरिटी है क्राइम कंट्रोल। गवर्नमेंट का भी है, इट इज मैंडेट ऑफ योर जॉब, आपके जॉब आपको करना, लॉ एंड ऑर्डर है, यह तो आपको टॉप प्रायोरिटी में रखना है। अगर आप जाएंगे, अभी आप वहाँ जाएंगे आप इंटरव्यू देने के लिए, तो हो सकता है आपको पूछे जब आप बन जाओगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे, और 5 गिनाना होगा। नंबर 1 पर क्राइम कंट्रोल ही रहेगा, देन आफ्टर आपका रहेगा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, फिर एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन रहेगा, फिर आपका साइबर क्राइम रहेगा, फिर अवेयरनेस रहेगा। ठीक है ना? अवेयरनेस के लिए भी आपके लिए बेस्ट प्लेस है ये। आप खुद वहाँ से स्टूडेंट रही हैं, सब पर अभी नई निकली हैं पढ़ के, आप कॉलेज को पकड़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, बच्चे से इंटरेक्ट होंगे,
स्कूल में जाएंगे, बच्चे से टीचर से इंटरेक्ट होंगे, उनको अगर कराएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ही मिलेगा। दूसरी बात है, हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, इसमें आपको अभी बताया भी था, आपका आप सीनियर का भी प्रेशर रहता है, लोकल भी प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। मान लीजिए कहीं आपने पकड़ लिया, क्राइम करते हुए 4 लड़के को पकड़ लिया और ऊपर से आपको फ़ोन आना शुरू कर दिया, ये हमारे अपने बंदे हैं, इसको आप जानबूझ के फंसा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर इसको केस है, जाकर बेल करा लेंगे, लेकर बाहर रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तब क्या करेंगे? सर अगर वो 4 लड़के कोई ऐसा क्राइम किए हैं तो सर उनको अरेस्ट किया जाएगा और जो प्रोसीजर्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा सर। और आपके जो 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 मंत्री हैं वो नाराज़ हो जाएंगे आपसे, सर आपका ट्रांसफ़र करा देंगे, हो सकता है आपका प्रोसीडिंग करा दें, जांच बैठा दें, तो क्या सर करेंगे? यस सर, सब प्राइमरीली हम एविडेंसेस भी पैरेलली उसके लिए करेक्ट करके रखेंगे ताकि हम सर को भी समझा पाए अपने तरफ से कि सर ये एक क्राइम है और इसमें हम इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और सर अगर कमेटी भी बैठती है तो हम, क्योंकि इसके बाद भी अगर आपको प्रेशर डालते रहेंगे, नहीं नहीं इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे, तब क्या करेंगे? सब फिर भी मेरा सेम ही प्रोसीजर्स रहेगा, हम चेंज नहीं करने वाले हैं उसको। ठीक। गुड है। देखिए एक अच्छी बात है, कहीं आगे भी पूछेंगे तो आपको स्टेट वे में करना है। जैसे पुलिस का है कि बी पोलाइट बट फॉर्म, यस सर। हम पोलाइट रहेंगे, हम बात अच्छी से करेंगे, लेकिन हम अपने जगह अगर राइट हैं तो राइट हैं, हमें यह करना है। हो सकता है उसका कॉन्सिक्वेंसेज कुछ और भी हो, और होगा उसको क्या कहें, जॉब हज़ार से, वो जॉब हज़ार से कहीं भी आप जाएंगे, कहीं किसी भी जॉब में जाएंगे इस तरह का सिचुएशंस आता है, तो उसको अच्छा चीज़ है, आप उसको करें, हमारी शुभकामना है। और बहुत सब आप कुछ जानकारी देंगे उससे अच्छा है, इसी तरह से बी बोल्ड। ओके सर। एमबीए में आपने क्या पढ़ा है, मैंने व्हाट इज द बेसिक रस्क ऑफ योर टर्न? सर मैंने यस सर मैंने ह्यूमन रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन किया है सर। फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लेकिन लास्ट 3rd और 4th सेमेस्टर में स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में क्या मालूम है, क्या व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? Sir, human resource is all the things related to human resources in an organization, how we can get the maximum output from the people positioned in the organization by positioning them at the perfect place, the right place, where they can give the maximum output from the process of recruitment, selection to training and development to positioning them and giving feedbacks so that the further procedures are even followed up. So all the process is done by human resource management. We have a lot of human resource in Bihar because our population density is highest in the country. Even after that, we are very poor. It means that we are not properly utilizing our human resources. What's your opinion about it? Yes, sir. Indeed, we are lacking behind from other states in respect to poverty. But as per the NFHS data, we can see, sorry, sir, some multidimensional poverty index data, we have moved from 51% of the poverty to 36% of the poverty at the place, and we are improving it further. So secondly, the major issue arises is with the skill development and education, where people 70% of the people or more than 50% of the people are employed in agriculture sector and work as disguised unemployment. So per capita income is not that which will increase their livelihood opportunities and ultimately empower them. So there is even less job opportunities, where we can see that people tend to migrate to other states for seeking better job opportunities. So that is So simple thing, how you will improve their earning कैसे capacity? improve करेंगे आप? कैसे improve आपका करेंगे? माइग्रेशन हो रहा है, आप तो एचआर हैं, मेरे सोच कैसे आपका करें? मानव संसाधन है ना, yes. और आपके मानव तो बाहर जा रहे हैं, वहाँ भी गाली सुन रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, अपने घर से दूर भी रह रहे हैं, परिवार से भी दूर रहे हैं, बूढ़े Basically, they are unskilled laborers, ना? Yes, sir. हाँ, तो how कैसे you will करें? improve it? सर सबसे पहले सर एजुकेशन पे फोकस करना होगा। सर
अभी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जितने, ITI कॉलेजेस जितने भी हैं बिहार में, उसको अटल इनोवेशन मिशन हुआ या फिर टाटा के थ्रू स्किलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। जॉब कंपनीज के अकॉर्डिंगली उनको जो भी स्किल सेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जा रहा है सर। उसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनके पास भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस का और उसी फील्ड में किया जाता है। नहीं, आपके लेबरर अब Yes, जाएंगे आपके ITI में पढ़ने और इंजीनियरिंग पढ़ने, वो नहीं, तो नहीं जाएंगे ना। तो उनके लिए क्या मैंने आपके दिमाग में कैसे क्या करना चाहिए सो दैट दे कैन अर्न मोर? ठीक है सर हम लोग अभी तो ईंटा ढो रहे हैं, बालू ढो रहे हैं, उसमें तो इसलिए अनस्किल्ड हैं। तो इसलिए प्रॉपर क्या बता सकते हैं रेमेडी इसका? सर उस training क्या में- हो सकता है क्या? आपके नज़र में क्या हो सकता है, कैसे इसको किया जाए? अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट सजेशन मांग रही है, गवर्नमेंट करना चाहती है, तो कौन सा प्लान आपके दिमाग में आएगा? फर्स्ट यह करेंगे तो इससे मेरा इतना स्किल जैसो अनस्किल्ड स्किल्ड हो जाएगा और वो उन्हें कहीं जैसो जॉब मिल जाएगा उस ढंग का, लोकल में भी मिल जाएगा। अगर ITI ही आप करा देते हैं, टाटा के हेल्प से ही उसे स्किल करा देते हैं, तो क्या दे विल गेट द जॉब है और नॉट? अगर मिलेगा तो कौन सा जॉब मिलेगा? सब मेजरली हम लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं सर। हम लोग अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है? सर हम लोग सरप्लस प्रोड्यूसर हैं सीरियल्स के, राइस वीट के, जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अगर उसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर दें और उसको तो हम लोग इम्पोर्ट करने लगेंगे? एक्सपोर्ट करने लगेंगे फिर सर। नहीं ना, हम वही कह रहे हैं, कम पैदावार होगा, हम खुद ही बाहर से मंगाएंगे खाने के लिए, यह नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरा देखिए सर भी जो बोल रहे हैं, मेरा यह कहना है आप जो ट्रेनिंग दे दीजिए। मान लो ये लड़का खड़ा है, इसको हम ITI का ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन ITI के बाद फिर हम कौन सा काम इससे कराएंगे? वो पहले वह डेवलप करके रखेंगे तब तो जॉब मिलेगा तब तो। जैसे आपको कोई भी आइटम उगा लें मार्केट से या आप खेत से उगा लें, उसके लिए मार्केट चाहिए ना। Yes. मार्केट ही नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा वो मटेरियल, कहाँ उसका सेल होगा? सर उसके लिए हम लोग MSME सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे फोकस कर सकते हैं, वाटरवेज कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं ताकि वो हो सके। सर अभी आया है बहुत सारा एक्सप्रेस वेज का भी पास हुआ है जिसके कारण वो कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो लोग उसमें भी एम्प्लॉय होंगे। सर इससे क्या होगा कि स्पिल ओवर इफेक्ट भी होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक कंपनी है तो उसमें लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं तो वो यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, शॉप्स पे जा रहे हैं, शॉप ओनर वहाँ पे सेल कर रहा है और वो अल्टीमेटली एक साइकिल क्रिएट कितना करके एज लग, डेवलपमेंट अभी होगा। आप जॉब में चले जाएंगे, क्या आपको लगता है 10 साल में हो जाएगा? सर वी आर वेरी होपफुल कि हम लोग बहुत आगे चले जाएं। चलो अच्छा है, हमारी शुभकामना है। तो ये बताइए हमारा फंडामेंटल राइट्स कितना है, कहाँ से कहाँ तक, कौन से को नोट करना? सर आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक हम लोग का आर्टिकल 34 तक सर 14 से यस सर 35 तक सॉरी सर। अच्छा इसको देख लीजिएगा, देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स क्या है वो देख लीजिएगा। कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास? सर राइट टू इक्वालिटी। नहीं हम उतना नहीं, नहीं जानते। संख्या बताइए, 4 5 अरे वो तो ज्यादा है का, उसी में सब 5 तरीके का है, 5 तरीके। राइट टू प्रॉपर्टी सर It is a राइट टू fund- प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल नहीं है राइट। ना? अर्ली इट वाज देयर ना? यस सर। किस अमेंडमेंट से उसको हटा दिया? सर एग्जैक्ट अमेंडमेंट तो सर नहीं याद है, नहीं है। देख लीजिएगा। देख Okay, लीजिएगा sir. इसको। तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? सर राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है अभी, अगर हमसे डिप्राइव होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल राइट नहीं है वो। प्रेम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल क्या है? सर एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट हैं सर M.A. पालखी वाला, अकॉर्डिंग टू हिम प्रियम्बल जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या पहले सेकुलर था, उसमें वर्ड जुड़ा हुआ बाद में जुड़ा है? सर लेटर 42nd अमेंडमेंट एक्ट में उसको जोड़ा गया था। सेकुलर। यस सर। और भी वर्ड जुड़ा था। देख लेना है इसको, ओके सर। ठीक है? सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक डेमोक्रेटिक है। यस। अच्छा इसमें कैबिनेट का अप्रूवल था इस अमेंडमेंट में? सर इमरजेंसी के लिए तो सर अप्रूवल नहीं था, लेकिन सर सॉरी सर नहीं था। इसको देख लेना है इसका, ओके सर। जरूर इसको देख लेना चाहिए। इसलिए सेकुलर का जो थी जो डाल दिया गया ना वो नहीं था। अच्छा
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस मामले में हम सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? सर रिट रिट पिटीशन फाइल करने के लिए हम लोग किस डायरेक्टली किस विषय पर जो हम रिट पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं? जस्ट कुछ सीधे होगा ना सुप्रीम कुछ। कोर्ट में? जब सब 5 तरीके के रिट्स हैं सर। ऐसे फंडामेंटल राइट्स अगर हम लोग से छीन लिया जाए तो हम लोग रिट फाइल करके डायरेक्टली कोर्ट में आप जा नहीं, सकते हैं। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? यस सर, डायरेक्टली जा अच्छा, रिट सकते हैं। कितने आपने बताया 5 तरह का, बताइए कौन कौन है? सर हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। ठीक है। अच्छा, बिहार का बताइए, पॉपुलेशन क्या है? सर कास्ट सेंसस जो अभी रिसेंटली हुआ है, सॉरी सर, कास्ट सर्वे, उसके अकॉर्डिंग 13 करोड़ के लगभग है। ऐसे 2011 के सेंसस के और अकॉर्डिंग, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? सॉरी सर आई कैन नॉट। नहीं याद है। अच्छा, इतना मालूम है कि कंट्री में किस पोजीशन पे है पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा? सर हम लोग 3rd पोजीशन पे है जितना मुझे हाईएस्ट है याद आप उसमें? टॉप में है। अच्छा हाईएस्ट सबसे खुशी की बात है, हम किसी न किसी पॉइंट पर टॉप में तो है। नहीं, ह्यूमन और तो रिसोर्स पता से नहीं। यू कैन ऐड इट विद ह्यूमन रिसोर्स हाँ। ना। यदि पॉपुलेशन मेरा डेंसिटी ज्यादा है लेकिन तो हम उसका we have express more क्या people करते हैं? per स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है Yes, sir. ना? अच्छा, लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है कंट्री में? कंट्री में सर अभी इसका तो हायर हो गया बिहार का। लिस्ट किसका है देख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट का होगा सिक्किम, कोई। सिक्किम का है शायद। सिक्किम नहीं होगा, सॉरी सर। देख लेना उसको, ठीक है ना। Yes, sir. उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, गोल्डन पीरियड कब है अपने अपने हिस्ट्री का? सर गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते कब हैं। से कब है? पीरियड बता देना। पीरियड बताइए। गोल्डन पीरियड है ना, तो उसको कुछ बताइएगा सर ना। 3rd सेंचुरी एडी से 556 एडी उसको थोड़ा तक है। प्रिसाइज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया था? सर कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है। और ये कब से कब तक फ्लोरिश किया? इसको आप सेंचुरी में बता सकते हैं, किस सेंचुरी से कब तक? सर ये 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के लगभग। नहीं, उतना नहीं, उसको भी देख लीजिएगा। ओके सर। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? सर स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। कहाँ? सर एग्जैक्ट लोकेशन डैम है ना कोई वहाँ। कोई डैम के ऊपर डैम बना हुआ है, यस सर। देख लीजिएगा। हाइट कितनी है मूर्ति की? 182 मीटर या क्या है। हाईएस्ट है सर वर्ल्ड अच्छा, में। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कितनी है? हाईएस्ट कहाँ वर्ल्ड में है? यस यस, देख लीजिए। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस में है। उससे ये बड़ी है छोटी है? उससे ये बड़ी है। ठीक है, हम लोग और बहुत सारी चीज़ नहीं पूछ पाए, वे पॉजिटिव, लेकिन मोटा मोटी प्रिपरेशन इज गुड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको ब्रशअप करने की ज़रूरत है, और थोड़ा ड्रेसअप वगैरह ठीक कर लीजिएगा।